अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वी लुकअप एच लुकअप के ऊपर। स्टूडेंट्स, जिस तरह आपने देखा होगा कि अपना कोई आईडी कार्ड बनाते हुए या लाइसेंस बनाते हुए जब हम जाते हैं ऑफिस में, वो कंप्यूटर में सिर्फ एक कोड एंटर करता है, उसके सामने हमारा फिर सारा नाम, फादर नेम, सारा डेटा एक साथ आ जाता है। तो ये कैसे होता है? इसके लिए मोस्टली हाई लेवल के जो DBF हैं, जिसको कहते हैं डेटाबेसेस, वो यूज़ होते हैं। उसमें मोस्टली SQL सर्वर है। एक्सेस तो अभी बहुत पुराना हो गया है, SQL सर्वर भी अभी जो इसी एडवांस भी अभी आ रहे हैं। तो खैर, अभी अगर हम देखें, एक्सेल इतना पावरफुल लैंग्वेज तो नहीं है, ना इतना पावरफुल प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी इसकी मदद से हम डेटाबेस को समझ सकते हैं। बाकी फिर हम इंशाल्लाह जब एक्सेल मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट करने के बाद हम इंशाल्लाह SQL सर्वर और VB6 पढ़ेंगे। तो उससे पहले इसको समझने के लिए, जो डेटाबेस है उसको समझने के लिए, हम इधर वी लुकअप और एच लुकअप फार्मूला करते हैं। इन दोनों का जो आपस में डिफरेंस है वो भी अभी पता चल जाता है और इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं वी लुकअप। वी लुकअप में हमें इधर आईडीज दी हुई हैं, नेम्स दिए हुए हैं, प्राइसेस हैं हर एक आईडीज की, और ये उसकी क्वांटिटी है। इसको वी लुकअप इसलिए कहते हैं कि इसमें जो आईडीज हैं ये वर्टिकल लिखी हुई हैं, तो इसको वी लुकअप इसलिए कहते हैं। इसमें जो हमें जब ये डेटा ला कर देता है, तो ये सारा हम कोड देंगे, वो सारा एक ही रो में जितना भी डेटा होता है वो ला कर दे देता है, तो इसको वी लुकअप कहते हैं। एच लुकअप इससे मुख्तलिफ है। इसमें जो आईडीज लिखी हुई हैं वो सारी एक ही रो में है, और जो डेटा वो हमें देता है वो सारे एक जो कॉलम है, एक ही कॉलम से वो डेटा ला कर देता है। तो इसमें जो आईडीज हैं ये हॉरिजॉन्टल लिखी हुई हैं, तो इसलिए इसको एच लुकअप कहते हैं और इसको वी लुकअप कहते हैं। बाकी तरीका सेम टू सेम ही है। ये हमें एक जो रो है उसमें से सारा डेटा ला कर देते हैं, और एच लुकअप जो है वो एक जो कॉलम है उस सारे कॉलम में डेटा ला कर देते हैं। तो चलें इधर हम स्टार्ट करते हैं। इधर हम देते हैं इस इक्वल टू, पहले हम इधर आईडी देते हैं J1001, हमने इसकी आईडी दे दी। इसके मुताबिक हमने नेम फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला है इस इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद है पहले है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू तो हमारा ये सेल है, ये हमने दे दिया। इसके बाद फिर हमने दे दिया कामा। इसके बाद है टेबल एरे, तो टेबल एरे ये हो गया हमारा। टेबल एरे के बाद है कॉलम इंडेक्स, तो इसमें हमने, ये हमारा पहला कॉलम हो गया, ये हमारा दूसरा कॉलम। तो नेम तो हमारे दूसरे कॉलम में है, तो हमने इसको 2 दे दिया है। 2 के बाद फिर कामा, एग्जैक्ट मैच के लिए इधर 0 और ब्रैकेट खत्म। इधर J101 था तो प्रोडक्ट 1, इधर J101 तो प्रोडक्ट 1। चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, J102, इधर प्रोडक्ट 2 आ गया जो इधर J102 के सामने था। इधर हम दे देते हैं J105, तो प्रोडक्ट 5 का जो कोड है वो इधर आ गया। इसको एक तरीका तो ये है, इसको सीधा इधर से ड्रैग कर देते हैं, लेकिन ये तरीका मुझे पसंद नहीं है, उसमें गलती का इम्कान होता है। क्योंकि अगर सेम क्वांटिटी आ गई तो फिर ये मिस्टेक देगा, अगर सेम प्राइस आ गई तो फिर ये मिस्टेक देगा, एरर देगा। तो इसलिए अच्छा तरीका ये है कि जिस तरह हमने जो ले लिया प्रोडक्ट का, इसी तरह जो है ना, हमने इधर जो है ना 2 नंबर लिखा हुआ था, 2 नंबर कॉलम था नेम का, इधर हम प्राइस के लिए 3 नंबर कॉलम लिख लेंगे और क्वांटिटी के लिए 4 नंबर कॉलम लिख लेंगे। तो अभी इस इक्वल टू वी लुकअप आईडी लुकअप वैल्यू कामा टेबल एरे यहाँ से यहाँ तक,
कॉलम इंडेक्स अभी 3 है, उधर टू द नेम के लिए प्राइस के लिए 3 है, और कामा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। इधर हमारे पास 400 जो कि J105 का जो प्रोडक्ट 5 था उसकी प्राइस 400 है, इधर 400 है। इसको मैंने जिस तरह आपको बता दी कि ड्रैग करने से इसकी वैल्यू फिर भी हो सेम आती है, लेकिन एरर का खतरा रहता है, तो इसलिए ये सबसे बेहतर तरीका है, इसमें एरर का कोई खतरा नहीं है। क्योंकि ये कॉलम 1 था, कॉलम 2, कॉलम 3, क्वांटिटी के लिए अभी हम कॉलम 4 देंगे। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू कामा टेबल एरे। अभी हम इसको कॉलम 4 देंगे, कामा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तभी 250। इधर हम जो भी हम इसको आईडी चेंज कर देते हैं J101। तो देखिए इधर प्रोडक्ट 1 प्राइस 120 क्वांटिटी 100, जो हमने उधर लिखा हुआ था वही आ गया। इधर हम चेंज करके देते हैं J103 एंटर, तो इधर प्रोडक्ट J103 के सामने जो प्रोडक्ट 3 था प्रोडक्ट 3 आ गया, उसके सामने जो प्राइस थी 300 इधर 300 भी आ गई है, उसके सामने जो क्वांटिटी थी 150 वो भी 150 वो भी आ गई है। तो सिंपल है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये हो गया वी लुकअप। अभी वी लुकअप इधर हमारे पास है एच लुकअप, इधर हम इसको आईडी दे देते हैं K10001 इज इक्वल टू एच लुकअप। अभी है लुकअप वैल्यू ये है। अब है टेबल एरे, टेबल एरे भी दे दिया। अब है रो इंडेक्स, रो इंडेक्स हमारा ये 2 है, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज। प्रोडक्ट 11 K1001, तो प्रोडक्ट 11, इधर भी प्रोडक्ट 11 है। इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये ठीक फिर भी ये वैल्यू देगा, लेकिन एरर का खतरा होता है। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया, इसमें से हमारे 2-4 सेकंड बच जाएंगे इसको अगर हम सीधा ड्रैग कर लेते हैं, लेकिन एरर का खतरा रहता है। तो क्यों, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये सेम वैल्यू आ गई तो फिर ये नीचे एरर का खतरा है। तो लिहाजा हमने जिस तरह नेम के लिए कर लिया है, इसी तरह इसका कॉलम 2 है तो प्राइस के लिए कॉलम 3 कर लेते हैं। इज इक्वल टू एच लुकअप लुकअप वैल्यू कामा टेबल एरे। अभी हम 3 दे देते हैं क्योंकि प्राइस का खाना 3 में है, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देते हैं, हम ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 400 देखें, प्रोडक्ट 11 400। अभी क्वांटिटी के लिए हम फिर से एच लुकअप दे देते हैं, इज इक्वल टू एच लुकअप लुकअप वैल्यू कामा टेबल एरे कामा। अभी ये 4 हम दे देते हैं, 4 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और ये एंटर। अभी देखिए 1000 K1001 जो आईडी है उसके मुताबिक नेम प्रोडक्ट 11 है, प्रोडक्ट 11 इधर भी आ गया। इसकी प्राइस 400 है, 400 इधर भी शो हो रही है। इसकी क्वांटिटी 1000 है, इसकी क्वांटिटी भी 1000। तो चलिए हम चेंज कर लेते हैं, K102 कर देते हैं, K1002। अभी प्रोडक्ट 12 आ गया, प्राइस 500 होगी, क्वांटिटी 2000। देखें प्राइस 500। तो इसी तरह अभी हमने इसको दे देते हैं K1002
तो इधर प्रोडक्ट 12 आ गया, इधर भी प्रोडक्ट 12 है, उधर प्राइस उसकी 500 है, इधर भी प्राइस 500 आ गई, उधर प्राइस 2000 है, इधर भी प्राइस 2000 आ गई। चलें अभी हमारे पास जो अगला कोड है वो ट्राई करते हैं, K1003 एंटर। अभी हमारे पास आ गया प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट 13, इधर भी प्रोडक्ट 13 आ गया, प्राइस उधर 600 है, इधर भी प्राइस 600 आ गई, क्वांटिटी उधर भी 3000 है, इधर भी 3000 है। दोनों का फंक्शन सेम है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि वी लुकअप में हमारे जो आईडीज हैं वो सारी एक कॉलम में है और जो डेटा है वो सारा एक ही रो में है। तो जो आईडीज हैं वो लिखी होती हैं वर्टिकल, तो इसके हिसाब से इसको वी लुकअप कहते हैं। तो सिंपल है, इसमें सारा डेटा हमारे पास एक ही रो में होता है। जबकि एच लुकअप में हम देखें तो हमारे पास जितनी भी आईडीज होती हैं वो सारी एक ही रो में लिखी होती हैं, हॉरिजॉन्टल लिखी होती हैं, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल को लेते हुए इसको एच लुकअप कहते हैं। तो इसमें जितने भी डेटा होता है वो सारा एक ही कॉलम में होता है, वहाँ पर सारा डेटा एक ही रो में होता है, इधर सारा डेटा एक ही कॉलम में होता है। इधर आपकी आसानी के लिए इधर मैंने लिख भी लिए, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। कोई क्वेश्चन हो तो आप इधर मुझे ना पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।